आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आवाज़ 24 में। आज हम करने वाले हैं मास्टरमाइंड टशन जूनियर, जिसमें हम कराने वाले हैं क्लास 3 और 4 के स्टूडेंट्स का क्विज कंपटीशन पावर्ड बाय आवाज़ 24। तो चलिए अब हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है इंडिया आवर नेशन, भारत हमारा देश। तो चलिए अब हम अपनी टीम ए के पास चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका क्वेश्चन था राष्ट्रीय जानवर, उसका आंसर आपने बाघ। यस, वेरी गुड। टीम बी के लिए आपका क्वेश्चन है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पक्षी। पीकॉक। यस, वेरी गुड। आपका क्वेश्चन है टीम सी, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, मैंगो। मैंगो। राष्ट्रीय फल। मैंगो। यस, दैट्स करेक्ट। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पेड़। आम। सॉरी, वो गलत है, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बनियान। यस दैट्स करेक्ट। +5 टू टीम सी। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ, अब हम फिर से इधर से स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय फूल। कमल। यस दैट्स करेक्ट, लोटस। अब आपका एक और क्वेश्चन, आप लोग वैसे भी लीड पे हैं, बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, राष्ट्रगान कौन लिखा है? आप लोग अपने यस रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, जन गण मन वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? जन गण मन पहले कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? बंगाली। यस दैट्स करेक्ट। एंड देयर इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, उसका क्वेश्चन है कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। वाह, +5 पॉइंट्स टू देम। चलिए अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट राउंड होगा मिक्स्ड बैग। तो उसमें मैं कोई भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो अब हम पहले राउंड के स्कोर पे चलते हैं। और फर्स्ट राउंड के खत्म होने के बाद हमारा स्कोर इस हिसाब से है। लीडिंग पोजीशन पे ड्रॉ चल रहा है ग्रुप 3 और ग्रुप 1 में एट 25 पॉइंट्स। थर्ड पोजीशन पे है ग्रुप 2 विद 20 पॉइंट्स और फोर्थ पोजीशन पे है ग्रुप 4 विद 10 पॉइंट्स। तो आपने जैसा देखा कि हमारे पॉइंट्स अब हमें मिल चुके हैं फर्स्ट राउंड के। तो चलिए अब हम अपना सेकेंड राउंड पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मिक्स्ड बैग, और जिसमें मैं कोई भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो चलिए टीम 1 या टीम ए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन हैव? एक इंसान के पास कितने दांत हो सकते हैं? 32। यस दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका आंसर बहुत सही है। सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच प्लैनेट डू वी लिव? हम कौन सी जगह पे रहते हैं? अर्थ। वाओ। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव? करेक्ट। What is the process in which plants make food as known as? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं? Yes, that's absolutely correct. चलिए अब हम
नेक्स्ट राउंड पे स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव? मतलब हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? Yes, that's absolutely correct. Name the biggest flower. दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? Any tries? So that's a pass. So now the question is transferred to you. आपके पास ये क्वेश्चन आया है. दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है या फिर कौन सा पौधा है? फूल है. Yes, that's correct. तो आंसर था रैफिलेशिया और इन्होंने कहा है रैफिलेशिया. सो यस. आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एनिमल है जो सिर्फ प्लांट्स और हर्ब्स खाता है, यानी घास फूस खाता है? ओमनिवोरस. सॉरी, दैट्स रॉन्ग. आपकी तरफ पास क्वेश्चन आया है. हार्बीवोरस. यस, दैट्स करेक्ट. अब आई गेस ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? एनी गेस? ऐसा कौन सा देश है जहां जमीन पे सफेद हाथियां मिलते हैं? आप लोग अपने में डिस्कस भी कर सकते हैं. आप लोग एक ही टीम में, तो आप लोग नहीं लेंगे क्वेश्चन? पास. सॉरी, दैट्स रॉन्ग. मैं कॉन्टिनेंट नहीं. विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सफेद हाथी मिलते हैं? यस, दैट्स करेक्ट. Which is the biggest planet in the solar system? Jupiter. Yes, that's correct. I guess it's your direct question. Who is the first Indian woman to go into the space? That's correct. आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, Who is the first Indian woman to? नहीं, sorry. आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, नेम द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा. यस, दैट्स करेक्ट. चलिए अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में चलते हैं, जिसका नाम है ऑडियो विजुअल राउंड, जिसमें मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको बताना है ये कौन सी जगह की है. तो ये आपका पहला तस्वीर है. आपका फोटो ये रहा. पास. ये रहा आपकी फोटो. इंडिया गेट. चार. सॉरी, दैट्स रॉन्ग. आपने लेट बोला. अब ये क्वेश्चन डिसमिस हो गया क्योंकि आंसर लेट आया है. ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई दिस साइंटिस्ट. एनी गेस? एनी गेस? पास. पास. आइडेंटिफाई दिस साइंटिस्ट. अल्बर्ट आइंस्टीन. यस, दैट्स करेक्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है. विच लोगो इज दिस? पूछो तो. पास. Which logo is this?
ये कार कंपनी का लोगो है, थोड़ा सा हिंट भी मिलेगा। सॉरी, अब हम टीम ए के पास जाते हैं। विच कंपनी लोगो इज दिस? Hyundai. Sorry, that's wrong. It's an Indian company. Which company logo is this? Tata. Yes, that's correct. Tata is the correct answer. This is the brightest planet of the solar system. Venus. Yes, that's correct. तो अब हम फिर से राउंड को स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई दिस फेमस लोगो। Facebook. Yes, that's correct. Guess this place. Golden Temple. Yes, that's correct. But there's a bonus question for you. आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। अमृतसर में। Yes, that's absolutely correct. +5. ये अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। Name this famous temple. मैं आपको थोड़ा बढ़ा के देता हूँ। Any guess? No. Okay, no guess. So guess this temple. अक्षरधाम. No, that's wrong. Any guesses for this temple? Time up. Guess this temple. पास। तो ये आंसर किसी को नहीं पता था। ये है सन टेम्पल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनैलिटी। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके 10 पॉइंट्स हैं। I guess it's a pass. Identify this famous personality. Guess कर सकते हैं। It's a pass question. आपके पास सिर्फ 25 सेकंड है। Pass. Pass. Identify this famous personality. रामनाथ कोविंद. Yes, that's correct. +5 to team B, team C. अब हम फिर से मिलते हैं 1 मिनट के बाद और हमारे नेक्स्ट राउंड के एंकर है यश कपूर, जो हमारा ऑडियो राउंड करने के लिए आ रहे हैं। जिंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बदलाव होता है। उसी बदलाव को साथ में देखते हुए हमारे एंकर साहब चेंज हो चुके हैं। अब हम प्रस्थान कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने अभी तक 2.5 राउंड कंप्लीट किए हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, तो उसके बाद स्कोर कुछ इस हिसाब से है। लास्ट पोजीशन यानी 4th पोजीशन पे है ग्रुप 2 यानी ग्रुप बी 40 पॉइंट्स के साथ। तालियां। हाँ, 3rd पोजीशन पे है ग्रुप 4 विथ 50 पॉइंट्स। तालियां। अब बताने नहीं पड़ेंगे तालियों के लिए। 2nd पोजीशन पे है ग्रुप 1 विथ 55 पॉइंट्स और 1st पोजीशन पे है ग्रुप 3rd विथ 75 पॉइंट्स। मान गए गुरु। अब मैं अपनी कॉपी थमा के अब ऑडियो विजुअल राउंड की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक फोटो वाला राउंड हो चुका है, अब ऑडियो वाला राउंड होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए। तो अभी आपको एक साउंड सुनाया जाएगा, आपको बताना है ये कौन सी फेमस म्यूज़िक का है या कौन से फेस्टिवल का है। दोनों में से आप कोई भी एक बता देते हो तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
Dashing through the snow in a one-horse open खत्म होने दो। sleigh, or the अब आप बताइए कौन से फेस्टिवल यानी कौन सा गाना है, कुछ भी बता दो, बस रिलेटेड होना चाहिए। क्रिसमस। बहुत बढ़िया, इसके मिलते हैं आपको 10 पॉइंट्स। अब अगला हम जाते हैं ग्रुप बी के पास। कहीं सुना है इस आवाज को? चलो कोई नहीं। कोई आइडिया कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी है ना? हाँ, ओके। कॉक। बस थोड़ा सही थे आप, उसका नंबर नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप सी के पास आते हैं। पिकॉक। पिकॉक। वेल डन, इसके मिलते हैं ग्रुप सी को 5 पॉइंट्स। अब ग्रुप सी के पास हम आते हैं उनका मेन क्वेश्चन लेके। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट घबराइए मत, भगवान का नाम लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कौन से जानवर की आवाज है? कैमल। और कैमल जवाब गलत है, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी के पास आपको फिर सुनाया जाएगा। एनी आइडिया? डॉल्फिन। नो, यू आर क्वाइट क्लोज टू दैट, बट पानी का जानवर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी आइडिया? ये ऑडियो फिर से सुनाई जाए आप लोगों को। सील। थोड़ा पास थे, अब थोड़ा सा और पास होने की जरूरत थी। चलिए कोई ना। आप में से किसी को आइडिया? नहीं, पानी का जानवर है, पानी में भेड़ जाएगी तो भीगी भेड़ कहते हैं। नहीं, गलत जवाब। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। और जानवर है सी लायन। आप में से किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, इसके पॉइंट्स मेरे को जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, गेस द एनिमल। कहीं सुना हुआ तो लग रहा होगा। एनी आइडिया? नहीं 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 नहीं, इसका नहीं लीजिएगा। सही में? जल्दी डिसाइड करिए। टिक टिक 51, टिक टिक 52। हॉर्स गोट क्या? हॉर्स गोट क्या? हॉर्स। ये जवाब गलत है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप ए के पास। ये कौन सा जानवर है? डोंकी। एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको मिलते हैं इसके 5 नंबर। सटाया तो था। डोंकी। हाँ, सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ऑडियो एंड विजुअल राउंड। स्कोर लाया जाए। ग्रुप ए के हुए 70 पॉइंट्स। ग्रुप बी के हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की, बट उनका बेड़ा 40 से आगे नहीं बढ़ पाया। ग्रुप सी के हुए 80 पॉइंट्स। इन्होंने अपनी पुरानी लीड बरकरार रखी। और ग्रुप डी के 50। चलिए कोई बात नहीं, अगले राउंड में बढ़ाया जा सकता है। लेट्स गेट टू द 4th राउंड। तो आपका पुराना एंकर भी वापस आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अब हमारे पुराने एंकर आ चुके हैं। वो चाय पीने गए थे। चाय कैसी थी? मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। अच्छा, चाय नहीं पीता। कॉफी कैसी थी? कॉफी वाज गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं जनरल नॉलेज राउंड। हम लोग ग्रुप ए से पहला सवाल करेंगे, जैसा कि होता आ रहा है अभी तक, अभी होगा भी। डैश इज द लैंग्वेज दैट इज वाइडली स्पोकन इन वेस्ट बंगाल। बंगाल में कौन सी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। और सही जवाब। इसके मिलते हैं इनको 10 पॉइंट्स। पर यही नहीं, आगे भी सुनिए। अब आपके साथ है एक बोनस क्वेश्चन। बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। चलिए कोई बात नहीं, बोनस पास होता नहीं है, इसके पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, शी इज ममता बनर्जी। तो अब हम आ गए हैं नंबर बी के पास।
Which one of the following language is widely spoken in New Delhi? नई दिल्ली में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है? कौन सी भाषा नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? हिंदी हिंदी और ये सही है। अब हमारा अगला सवाल है ग्रुप सी के लिए। तमिल इज द मेन लैंग्वेज ऑफ विच साउथ इंडियन स्टेट? केरला तमिल कौन से भारत के हिस्से में बोली जाती है? तमिलनाडु सही जवाब इनके मिलते हैं ग्रुप सी को 10 पॉइंट्स। अब ग्रुप डी को अगला क्वेश्चन। गुजराती कहाँ की लैंग्वेज है? गुजरात और सही जवाब इसके मिलते हैं ग्रुप डी को 10 पॉइंट्स। जैसा कि अभी तक हम लोग आ रहे थे क्लॉकवाइज में, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ग्रुप डी का अगला सवाल है डैश इज द प्रेजेंट करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी और सही जवाब। चलिए आपको इसका बोनस भी दे ही दिया जाए। उनका पूरा नाम बताइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दैट इज करेक्ट। ग्रुप 4 को मिलते हैं +5 पॉइंट्स। अब अगला क्वेश्चन ग्रुप सी के लिए। व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 14 वो डिसाइड करके आप बताइए कौन बोलेगा। 14 नवंबर। चलिए सही जवाब है, इसको बताया नहीं जा सकता। अब ग्रुप बी के पास आते हैं। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन डैश? दैट इज करेक्ट। आपने मुझे हिंदी में कन्वर्ट करने ही नहीं दिया, इतना तेज बोल दिया। कहाँ से लाते हो इतनी फुर्ती? आगे बढ़ते हैं। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? धरती से सबसे पास में कौन सा सितारा है? सन। आप थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है आपका। अगर हम पूछते कि दूसरा कौन सा है तो आप सही थे। एनी अदर आइडिया? नो आइडिया। अब ग्रुप बी के पास आते हैं। एनी आइडिया? वेनस। नहीं, वीनस प्लैनेट है, मैंने स्टार बोला है, सितारा। धरती के सबसे पास कौन सा सितारा है? टाइम अप। नेक्स्ट। अब ग्रुप सी को वही सवाल वापस दिया जाएगा। धरती के पास कौन सा सबसे ज्यादा पास में सितारा है? रॉन्ग। धरती के सबसे पास कौन सा सितारा है? अल्फा सेंटोरी। यू आर करेक्ट। और इसी के साथ मिलते हैं ग्रुप डी को कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल ग्रुप सी के लिए। अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली डैश आवर्स? अर्थ को कितना समय लगता है एक बार घूमने में? 4 आवर्स। दैट इज करेक्ट। इनको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। ग्रुप सी को 10 पॉइंट्स। अब ग्रुप डी है, हाँ डी को 10 पॉइंट्स के लिए एक और क्वेश्चन। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? मिल्की वे। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 पॉइंट्स। और जैसा कि मैं देख सकता हूं हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग अपने क्विज के अंत में आ चुके हैं। अब हमारे स्कोर काउंट हुए जा रहे हैं, तब तक ऑडियंस से सवाल किया जाएगा। ऑडियंस बड़ी उतावली दिख रही है, उनसे पूछा जाएगा जल्दी ही। चलिए, आप किसी से सिंगल नहीं पूछा जाएगा, एक जनरल ने पूछते हैं। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सरकार के हिसाब से जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, उसका नाम क्या है? ठाकुर प्रसाद। नहीं, ठाकुर प्रसाद एक प्रोडक्शन है, वो कोई और के अंडर आता है, वो कैलेंडर टाइप होता है। एनी आइडिया? नो आइडिया। चलिए कोई नहीं। आंसर किसी को मालूम है? इंडिया में फॉलो होता है साका कैलेंडर। तालियां बजाई जाए, आपकी नॉलेज बढ़ी है। अब अगला सवाल फिर ऑडियंस से पूछते हैं, क्योंकि आप सब ऑडियंस से ही पूछा जाएगा। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? आलू आलू। गलत जवाब।
ऑडियंस में किसी को मालूम है कुछ? भैया भैया बैगन नहीं, गलत। पोटैटो गलत जवाब। कोई एनीवन, समवन, नो वन? इट्स पंपकिन यानी कद्दू। चलिए एक बोनस राउंड किया जाए, सबसे पूछा जाएगा हर ग्रुप से 5 पॉइंट के लिए, और इसमें आपको टाइम मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड क्वेश्चन खत्म होने के बाद। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? लाइट बल्ब का किसने आविष्कार किया था? पास। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पास। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिशन। करेक्ट। ग्रुप सी को मिलते हैं 2.5 पॉइंट्स। अब ग्रुप बी का बोनस पॉइंट क्वेश्चन। हु रोट द ड्रामा जूलियस सीजर? जूलियस सीजर किसने लिखा था? कोई आइडिया? चलिए टाइम अप। जूलियस सीजर किसने लिखा था? ड्रामा है एक तरह का। नो आइडिया। हु रोट जूलियस सीजर द ड्रामा? एनी आइडिया? विलियम शेक्सपियर। करेक्ट यू आर। ग्रुप डी को मिलते हैं 2.5 पॉइंट्स। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा पहाड़ का नाम? सही जवाब। मिलते हैं इनको सी को 5 पॉइंट्स। कंप्यूटर के ब्रेन को मतलब कौन से हिस्से को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? करेक्ट यू आर। ग्रुप डी को 5 पॉइंट्स। अब अगले राउंड पे पहुंचते हैं बोनस का। इसमें आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? धरती की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। करेक्ट। ग्रुप डी को 5 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन ग्रुप सी के लिए। नेम एनी 3 वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडर द सॉइल? जमीन के अंदर उगने वाली 3 सब्जियों के नाम बताइए। यस रेडिश। यस पोटैटो। यस। कैरेट, रेडिश और पोटैटो। अगला क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। करेक्ट। ग्रुप बी को 5 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताइए। सहारा डेजर्ट। करेक्ट। 5 पॉइंट्स। अब ऑडियंस भी अब ताली नहीं बजा रही है, उनका भी मनोरंजन किया जाए। कौन सी भाषा चीन में बोली जाती है? चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चाइना। गलत। चीनी। गलत। अभी ऑडियंस। गलत। जवाब है मैंडरिन। चाइनीज भी बोल सकते हैं, लेकिन चाइनीज में 4 भाषाएं आती हैं। मैंडरिन और तीनों के बाकी 3 का याद नहीं नाम मेरे को, इसलिए हम मैंडरिन लेते हैं। मैंडरिन जवाब है। अब यहाँ पे किसको मैच पसंद है? किसको किसको मैच पसंद है? अब ये सब ग्रुप वालों के लिए एक बोनस क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई 22/7। नहीं, आपको डेसिमल वैल्यू बतानी है। 3। चलिए आपको 22 नहीं वो नहीं है, लेकिन आप 22/7 ले जाएगा। चलो तुम लोग पास कर रहे हो। वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू बताइए। वैल्यू ऑफ पाई 22/7। 22/7 उन्होंने बोल दिया है, उनको कंसिडरेशन दिया जाएगा। आपके पास कोई और वैल्यू है उसकी? 3.17। गलत जवाब। ऑडियंस में कोई मैथमेटिशियन बैठा हो जो? यहाँ पे हमारे पास एक महाशय जी जवाब देने को तैयार हैं। चलिए उनको चाय पीनी थी। कोई जवाब नहीं। पाई की वैल्यू है 3.14। अब हम राउंड के एंड पे पहुंच चुके हैं। हम अब स्कोरर साहब से चाहेंगे कि वो स्कोर बताएं। कृपया स्कोर लेके आया जाए। इसी के साथ हम अपने कंपटीशन के एंड पे पहुंच चुके हैं। अब मैं अपने असिस्टेंट एंकर को बुलाना चाहूंगा। प्रसिद्ध जी आइए।
अब स्कोर बताए जाएंगे। फोर्थ पोजीशन पे है टीम बी विथ 80 पॉइंट्स। थर्ड पोजीशन पे है टीम ए विथ 85 पॉइंट्स। सेकंड पोजीशन पे है टीम डी 92.5 एंड विद द विनर वी हैव टीम सी विथ 117.5 पॉइंट्स। So the winners are Pragati, Vagisha, Shalini and Ashwarya. Congratulations to them. And there is a special prize for the best quizzer. And the best quizzer is drawn by two students, Vagisha and Pragati. Please give a hand for them. अब एक फाइनल क्वेश्चन किया जाएगा टू फाइंड आउट द बेस्ट क्विजर। ये क्वेश्चन सिर्फ वागिशा और प्रगति के लिए। क्वेश्चन है, मोहम्मद सिराज जो अभी रिसेंट लाइमलाइट में आए हैं क्रिकेट में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोहम्मद सिराज जो इंडिया के क्रिकेटर है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं पता। आपके ऑप्शंस है दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई। दिल्ली, हैदराबाद। और सही जवाब है हैदराबाद। बेस्ट क्विजर का अवार्ड जाता है प्रगति सिंह को। तालियां। अब हमारा क्विज कंपटीशन खत्म हो चुका है, तो अब मैं जो हमारी सेकंड टीम है उनको बुलाना चाह रहा हूँ। टीम डी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए, आप सब लाइन में खड़े होइए। और अब मैं विनर्स को बुलाना चाहता हूँ। टीम सी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसा कि आप लोगों ने हमारा क्विज कंपटीशन देखा और हमारे विनर्स भी हम लोगों के साथ हैं, और अब मैं आवाज़ 24 की एमडी पूजा मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूं ताकि बच्चों को वो उनके प्राइजेस दे सकें। वेलकम टू पूजा मिश्रा जी। ये हमारे सेकंड प्लेस में है टीम डी। दे देते हैं नाम। सोनाक्षी। नाम दक्षता शिवानी। नाम बताओ। खुशी कुमारी। नाम दिया कुमारी। और अब मैं आपको अपने हमारे विनर से मिलाना चाहता हूँ। नाम ऐश्वर्या। क्या नाम है तुम्हारा? प्रगति सिंह। ठीक है। नाम वागीशा। नाम शालिनी सुमन। शालिनी। सबसे ज़्यादा जवाब देने वाला और सबसे ज्यादा जवाब देने वाला कौन है? प्रगति सिंह। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीम बी के हाईएस्ट आंसरर को बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है युवराज मिश्रा। और टीम ए से आदर्श। आगे आ जाओ। अब मैं आवाज 24 की एमडी पूजा मिश्रा जी को 2 शब्द बुलाने के लिए बुलाना चाहता हूं। काफ़ी कम समय में यह कार्यक्रम जो है तैयार किया गया था, और इस कार्यक्रम के लिए खासकर मैं प्रसिद्ध और यश कपूर को धन्यवाद देती हूं, जो इतने कम समय में यह कार्यक्रम किया गया।
काफ़ी त्रुटियां रही है इस कार्यक्रम में, क्योंकि यह कार्यक्रम मुख्यतः बच्चों का और बच्चों के द्वारा ही किया गया। प्रसिद्ध ने एंकरिंग की और बच्चे इसमें भाग लिए। तो मैं बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ। आप लोग निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और आवाज़ 24 न्यूज़ आने वाले समय में आपके लिए इसी तरह का टैलेंट हंट प्रतियोगिता लेकर आते रहेगा। तो जैसा आपने मास्टरमाइंड तशन जूनियर प्रोग्राम ज़रूर लाइक किया होगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और ऐसे ही प्रोग्राम्स हम हमेशा हर महीने लाते रहेंगे। इसी के साथ हम आवाज़ 24 आपकी तरफ। थैंक यू।